आप सभी लोगों का एक बार फिर से मेरे इस नए ब्लॉग में स्वागत है। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज है 18 सितंबर और है आज बृहस्पतिवार का दिन। रोज़ की तरह इस समय भी घड़ी में हो गए हैं 5:45 और मुझे हो रही है लेट, क्योंकि रात में मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। रात में था मुझे फीवर, इसलिए मैं किचन को रात में साफ़ नहीं कर पाई थी। तो चलिए करते हैं सबसे पहले अपने किचन को साफ़, जिसमें कि लग गया था मुझे काफ़ी समय। हो गया था 6:20 और मुझे हो रही थी लेट। मुझे पूरा आधा घंटा लग गया था अपने किचन को ही साफ़ करने में। उसके बाद मैं नहाई और नहाने के बाद मैं आ गई थी पूजा करने के बाद अपने किचन में, जहाँ पे मैंने स्टार्ट किया चाय बनाने से, क्योंकि जो मेरा रूटीन होता है वो चाय पीने से ही होता है, शुरू होता है। उसके बाद मैंने निकाली थी आज ये वाली साड़ी, क्योंकि आज था बृहस्पतिवार का दिन और मुझे पहनना था पीले कलर की साड़ी। कोशिश मेरी यही रहती है कि घर या बाहर बृहस्पतिवार के दिन मैं पीले कपड़े का ही यूज़ किया करूं। उसके बाद मैंने बनाया दोपहर के लिए लंच, जिसमें था मेरा रोटी, सब्जी, मेरी दाल। कर रही थी मैं भी अपने टिफ़िन को पैक, क्योंकि घड़ी में बज गया था 7:25 और मुझे पहननी थी अभी साड़ी। 7:30 बजे मेरी बस आ जाती है, लेकिन आज मौसम था ख़राब था, इसलिए मुझे मालूम था कि आज जो बस है वो थोड़ा सा लेट करेगी ही। तैयार होने के बाद मैं भी निकल गई थी, क्योंकि जो बादल थे वो बहुत ज़्यादा घिरे हुए थे। ये था कि पानी कभी भी स्टार्ट हो सकता है, तो कहीं ना कहीं डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने स्टॉप पे पहुंच भी ना पाऊँ और पानी मेरा बरस जाए। इसी डर के नाते मैं भी हुई जल्दी जल्दी तैयार और मैं निकल गई थी स्कूल जाने के लिए अपने स्टॉप की तरफ। तो मौसम आप सब देख ही सकते हैं, बौछार जो है वो शुरू हो चुकी थी। जो छाता है वो बाइक पे संभलता नहीं है, इसलिए मैं छाते का प्रयोग वो नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे छाता ले जाना अच्छा नहीं लगता है और मैं छाते को बाइक पे संभाल भी नहीं पाती हूँ, क्योंकि एक तो मेरे बैग रहते हैं, ऊपर से छाता जो है वो हवा के नाते बहुत ज़्यादा उड़ता है। तो आ गई थी मैं भी अपने स्टॉप पे और आप देख सकते हैं यहाँ का मौसम, जो बादल है वो पूरी तरह से एकदम से घिरे हुए थे। बौछार शुरू हो गई थी, ये था कि पानी कभी भी बहुत तेज़ बरस सकता है। आ गई थी बस, जहाँ पे मैं बैठी और देखिए पानी जो था वो स्टार्ट हो चुका था। नीचे सड़क को देख के आपको मालूम चल गया होगा कि पानी जो है वो कितना तेज़ बरस रहा था। इस समय पानी थोड़ा सा हल्का था। उसके बाद चलिए मिलते हैं शाम को, क्योंकि अब मैं जा रही हूँ स्कूल। शाम को स्कूल से आने के बाद मैंने रास्ते में लिया था कुछ सब्जी, जिसमें थी मेरी भिंडी। उसके बाद मैंने लिया करेला, भिंडी करेला था, कुछ थे इसमें टमाटर और मैंने लिया था पालक। तो चलिए थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद फिर से मैं जुट गई थी अपने उन्हीं कामों में, जो कि मेरा रहता है रोज़ का रूटीन। क्योंकि सुबह तो मैं अपना समय नहीं दे पाई थी, इसलिए मुझे करना था शाम को ही अपने घर की पूरी सफाई, जो कि मेरे रोज़ की रूटीन में रहता है। मैं अपने घर को रोज़ साफ़ करती हूँ, अगर सुबह नहीं कर पाती हूँ तो शाम को, लेकिन वो मेरी दिनचर्या में शामिल रहता है। तो घरों को साफ़ करने के बाद मुझे साफ़ करना था आज मंदिर को भी, क्योंकि सुबह मैंने देखा था कि मंदिर पे थी कहीं ना कहीं एक आध ठो लाल लाल चींटियाँ। तो मैं सोची थी स्कूल से आऊँगी तो मैं अपने मंदिर को साफ़ करूँगी। तो मंदिर से को साफ़ करने के बाद मैं भी आई और मैंने जलाया दिया। उसके बाद मैं आ गई थी अपने किचन में, जहाँ पे मैं बना रही थी रात का सबके लिए डिनर। और डिनर में थी मेरी पनीर की सब्ज़ी। मेरा बेटा था आज पूड़ी खाने के लिए कह रहा था, तो मैंने कहा चलो आज पनीर की सब्ज़ी पूड़ी ही बनाते हैं। तैयारी करी थी मैं भी अपने खाने की। घड़ी में बज गया था 8 बजे मैं करती हूँ अपना स्टार्ट अपना खाना बनाने के लिए, क्योंकि जो मेरे हस्बैंड हैं वो 9:30 बजे तक आते हैं। 8 बजे से मैं अपना स्टार्ट करती हूँ, जिससे कि 9 सवा 9 बजे तक मेरा खाना बन जाता है। रात का खाना हम सब लोग एक साथ ही खाते हैं, क्योंकि हम सब लोग इकट्ठा रहते हैं। सुबह सबकी जाने की दिनचर्या अलग अलग रहती है, इसीलिए सुबह हम लोग एक साथ एक दूसरे को समय नहीं दे पाते हैं। तो यहाँ पे भी मेरी बन रही थी सब्जी के साथ साथ एक तरफ मैं काट रही थी अपनी सुबह की सब्जी को भी, क्योंकि रात में ही अधिकतर मेरी कोशिश रहती है कि मैं सब्जी को कट कर लेती हूँ। बन के तैयार हो गई थी मेरी सब्जी, जिसमें कि मैंने लगाया था थोड़ा सा हल्का सा रसा, क्योंकि मुझे बनाने थे साथ में आज मसालेदार चावल। चलिए सब्जी बन रही है। उसके बाद बन गई कि मेरी हो गई है सब्जी तैयार। सब्जी मेरी दिख रही थी कुछ इस तरह से
उसके बाद मैंने बनाई थी गरम गरम पूड़ियाँ। पूड़ियों को बनाने के बाद जो लड़का था मेरा, उसको भी भूख लगी थी, वो भी खाना मांग रहा था, इसलिए मैं खाने को अपनी जल्दी जल्दी बना रही थी। खाने को बनाने की तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, क्योंकि मैं भी दवाई खाई थी 2 दिन से, मुझे चढ़ा था फीवर, इसीलिए मेरा किसी भी काम में आज मन नहीं लग रहा था। उसके बाद खाना बनाने के बाद मैंने बनाया था मसालेदार चावल, जिसमें मैंने यूज़ किया था खड़े मसालों का और तेजपत्ता का, हल्का सा नमक था इसमें, जिसको मैंने देसी घी से भूना था। उसके बाद चलिए तैयार हो गया था मेरा रात का डिनर, जिसमें थी मेरी सब्जी, पूड़ी, पुलाव और सलाद। चलिए करते हैं डिनर। इसी के साथ मैं करती हूँ अपने इस ब्लॉग को एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।